नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फेस्टिवल का सीजन तो बहुत दिनों से चल ही रहा है और कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और दिवाली आते ही हमें ये लगता है कि अब विंटर्स भी आ गई। तो आज से मैं आप लोगों को अगले कुछ एपिसोड्स में क्रोशिया से किड्स के कुछ आइटम सिखाऊंगी। ये हम वुल से बनाएंगे। तो आज सबसे पहले हम क्रोशिया का एक छोटा सा शूज बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम छोटे बच्चे के क्रोशिया के इस तरह के शूज बना रहे हैं। ये बहुत कंफर्टेबल शूज हैं और इसके लिए यदि आप कॉटन थ्रेड लें तो और भी अच्छा है, और आप वुल का बनाना चाहें तो वुल से बना सकते हैं। ये बच्चे के पैर पे एकदम फिट आ जाता है और इधर से बंध जाता है तो एकदम से उतर के गिरता भी नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत कंफर्टेबल है। ये आपको जिस साइज का बनाना है आप बच्चे के पैर का साइज ले लें, उसके बाद इसे बनाएं। इसके लिए मैंने ये मोटा वाला वुल लिया है, लेकिन ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, और क्रोशिया 4 mm का लिया है। जितना बड़ा बच्चे का पैर है, सबसे पहले हम उतनी लंबी चेन बनाएंगे। ये मैंने 24 चेन्स बना ली। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ कि साल 1.5 साल के बच्चे को भी आ सके। अब स्टार्टिंग की 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन से हर चेन में एक एक ट्रबल बनाएंगे, और ट्रबल बनाने के लिए चेन का सिंगल थ्रेड ही लेंगे। सबसे पहले क्रोशिया पे थ्रेड लेके चेन में से एंटर करेंगे और फिर एक लूप बना के निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर से क्रोशिया पे थ्रेड लेके इन तीनों लूप्स में से एक साथ निकालेंगे। इस ट्रबल को हम एक बार में ही कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ट्रबल्स भी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह से बना सकते हैं। ये देखिए 23 ट्रबल्स बन गए। अब हम यहाँ से इसको टर्न करके इस साइड भी ट्रबल्स बना लेंगे। इसमें हम 3 ट्रबल्स बनाएंगे जिससे टर्निंग प्रॉपर हो जाए इसकी। ये 3 लूप्स बना लिए इसमें हमने लास्ट चेन में। अब नेक्स्ट चेन से हमने चेन का सिंगल थ्रेड लिया था और अब दूसरे साइड वाले थ्रेड में बनाएंगे। हमें इस तरह पलट के आना था, इसलिए हमने चेन का सिंगल थ्रेड यूज़ किया था। इसी तरह पूरा यहाँ तक बना के ले आएंगे। देखिए ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे हमने टर्निंग की 3 चेन्स बनाई थी, इसलिए यहाँ भी 3 चेन्स बनाएंगे। फर्स्ट तो ये जो हमने 2 चेन्स बनाई थी वो हो गई, और एक हमने यहाँ बना ली, एक और बना लेंगे। उसके बाद इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके ऊपर करीब 1.5 इंच तक इसी तरह हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे, और ये ट्रबल्स हम 2 ट्रबल के बीच में नहीं बनाएंगे बल्कि ऊपर चेन में बनाएंगे। ये सेम स्टिच को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको कोई पैटर्न डालना हो तो आप पैटर्न भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी बूटीज हैं ये, तो इसलिए इसमें पैटर्न की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम जितनी चेन है बस उतने ही ट्रबल्स बनाएंगे। टर्निंग के लिए हम उसमें एक्स्ट्रा ट्रबल्स नहीं बनाएंगे। देखिए इसी तरह इसको हम इतना बना लेंगे, करीब 1.5 इंच, या आप जितने बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से इसको बना लें। देखिए दोस्तों, अब इतना बनने के बाद यहाँ से हमको थोड़ा अंदर की तरफ चाहिए और ये पोर्शन टाइट चाहिए। उसके लिए हमको आगे के ट्रबल्स थोड़े कम करने होंगे, जिससे ये थोड़ा आगे की तरफ आ जाए। जैसे ये देखिए ये आगे की तरफ आया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको टाइट किया है, और पीछे के जो ट्रबल्स हैं इनको हम एज इट इज ही बनाते जाएंगे।
ये मैं इससे थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। 2 चेन्स बना के इधर के कुछ ट्रेबल्स तो हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। इसमें आप देख लें कि इधर के यहाँ से हम इसको एज इट इज रखेंगे, मतलब 4 ट्रेबल्स ये और 4 ये, 16 ट्रेबल्स हम इसके ऐसे ही रखेंगे। दोस्तों ये हमने सेंटर से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा साइड में सरकता जाता है। तो आप देख लें कि 16 ट्रेबल्स हमको यहाँ से चाहिए, तो ये सेंटर में भी नहीं है और एकदम इधर भी नहीं है। ये अभी 13 ट्रेबल्स हुए हैं। जब इधर से घूम के आएंगे तो 2 ट्रेबल्स यहाँ से ले लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक ट्रेबल और बना लेंगे। 16 की जगह हम 17, 18 भी ले सकते हैं। कितना आप उसको कवर करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसमें इस टाइम 48 ट्रेबल्स हैं, क्योंकि हमने 24 चेन्स बनाई थी। तो 48 में से यदि हम 14 ट्रेबल्स ये हमने बना लिए और 3 ट्रेबल्स अभी इधर के और बनाने पड़ेंगे हमको इसके साथ ही, तो 17 ट्रेबल्स हो जाएंगे। 48 में से अगर हमने 17 कम कर दिए तो 31 ट्रेबल्स बचे। 31 को हम इक्वली डिवाइड करके इसमें कम करेंगे। इसमें यदि हम एक रो में 5 ट्रेबल्स कम करेंगे तो 31 की बजाय ये हो जाएंगे 26। 26 में से यहाँ के अभी 4 ट्रेबल्स हम ऐसे ही बना लेंगे बिना कम किए, उसके बाद कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से कम नहीं करना है हमको, आगे से कम करना है। और 4 ट्रेबल उधर के, तो 31 में से 4 ट्रेबल्स कम हो जाएंगे दोनों साइड, तो बचेंगे 23। 23 में से हम 5 ट्रेबल्स कम करेंगे, 4 ट्रेबल्स और बना लिए। देखिए अब इन 2 ट्रेबल्स का हमें एक करना है। उसके लिए हम पहले इस चेन के एक थ्रेड में से क्रोशिया को एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन के एक थ्रेड में क्रोशिया को एंटर करेंगे और फिर क्रोशिया पे लूप लेके इनमें से निकाल देंगे और फिर क्रोशिया पे लूप लेके इन सब में से एक साथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 ट्रेबल का एक हो गया। अब फिर से 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। फोर ट्रेबल्स बनने के बाद फिर इन 2 का एक करेंगे, तो उसके लिए भी हम इस चेन में से लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में से, और फिर इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। अब फिर इन 2 का एक कर देंगे। देखिए ये वाला ट्रेबल बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब फिर 4 ट्रेबल्स बनाएंगे और उसके बाद एक और कम करेंगे। अब इन 2 का एक कर देंगे। फिर 4 ट्रेबल्स, और फिर इन 2 का एक कर देंगे। अब फिर यहाँ तक बना लेंगे।
अभी थोड़ा ये टाइट हुआ है, नेक्स्ट रो में हम 5 ट्रेबल्स और कम करेंगे तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इधर के ट्रेबल्स पे तो हम वैसे ही हर ट्रेबल पे एक एक ट्रेबल बनाएंगे। सॉरी, देखिए यहाँ भी अगर आप चाहें तो पीछे एक ट्रेबल कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं करना है क्योंकि एड़ी के ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन अंदर की तरफ होता है, इसलिए एक ट्रेबल केवल यहाँ पे भी कम कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ इन दो का एक किया हुआ है हमने, तो यहाँ एक ट्रेबल पहले यहाँ पे कम कर देंगे, फिर 3 ट्रेबल्स बनाएंगे और उसके बाद ये यहाँ पे हमने कम किया है, ये 2 ट्रेबल कम किए हुए हैं, ये वाले, ये इन दो का एक किया हुआ है, तो अब इन दो का एक कर देंगे। एक ट्रेबल वही ले रहे हैं, एक ट्रेबल उसके पहले वाला ले रहे हैं, फिर 3 ट्रेबल्स बनाएंगे अब ये यहाँ पे किया था तो एक इसके पहले वाला लेंगे और एक आगे वाला लेंगे। यहाँ पे इस बार हम 3 ट्रेबल एक साथ बनाएंगे जिससे 2 ट्रेबल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है, ये ज़्यादा फ्लैट आना चाहिए। ये देखिए इस तरह आना चाहिए ये। फिर 3 ट्रेबल्स बनाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ हमने कम किया हुआ था तो एक तो वही ट्रेबल लेंगे जो कम किया है, एक उसके आगे वाला, क्योंकि अब हम 3 ट्रेबल्स के बाद कम कर रहे हैं। फिर 3 ट्रेबल्स और एक लास्ट ट्रेबल ये वाला कम कर देंगे। और फिर इसे अब स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए अब ये आगे की तरफ काफ़ी आ गया, इसका शेप एकदम परफेक्ट आ गया। अब आपको यदि ये लगे कि अभी छोटा है, वैसे मेरे हिसाब से हो गया, अगर आपको छोटा लग रहा है तो एक राउंड और बना सकते हैं, वरना अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम पीछे का पोर्शन, ये एरिया जो बनाना है फ्लैट वाला, बस इतना बना के ऊपर ये बेल्ट बना लेंगे। ये पीछे का एरिया केवल हमको सपोर्ट के लिए चाहिए। ये आप जितने अभी ट्रेबल्स हैं इतने भी बना सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी बना सकते हैं। अभी मैं केवल इतने ही बनाऊंगी जिससे इनका एडजस्टमेंट ना बिगड़े। तो ये 11 ट्रेबल्स का मैं बना लूंगी, क्योंकि 6th ट्रेबल एकदम सेंटर वाला ट्रेबल है। एक ट्रेबल हम इन चेन को भी काउंट करते हैं।
फिर भी आप एक बार इसको देख लें डबल करके कि ये बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं। देखिए एकदम परफेक्ट आया है। देखिए अब इसके बाद हमको बांधने के लिए जो बेल्ट लेके आनी है उसके लिए चेन्स बनाएंगे। ये मैंने 20 चेन्स बना ली। ये देखिए ये इसमें बच्चे का पैर फिट हो जाएगा। 20 चेन्स के बाद 2 चेन्स टर्निंग की बना के फिर हम बिल्कुल उसी तरह चलेंगे। अब फर्स्ट 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन से हर चेन में एक एक ट्रेबल बना लेंगे। इसी तरह इसको पूरा यहाँ तक लाके इसके ऊपर बना लेंगे और फिर उसको टर्न करके एक लाइन और बना लेंगे। हमको ये बेल्ट ज्यादा लंबी या ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, पतली बनानी है जिससे बच्चे के पैर में अड़े नहीं। देखिए ये बनने के बाद फिर हम इसको आगे इस पे कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ तक और बना लेंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इसको टर्न करके एक रो और बना लेंगे। देखिए अब इसको कट कर देंगे और इसे यहीं क्रोशे से अंदर कर देंगे। इसको अंदर करने के लिए यदि आप पतला क्रोशिया यूज करें तो बेटर रहता है, वो आसानी से अंदर घुस जाता है। और या फिर आप इसी वूल से यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, अंदर करने की बजाय ये इस तरह यहाँ पे बटन लग जाएगा। एक बहुत क्यूट सी एकदम सिंपल जूती तैयार है। बहुत सिंपल है बनाने में लेकिन बहुत इजी, बहुत क्यूट और बहुत कंफर्टेबल जूती है। देखा दोस्तों आपने कि कितना क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा शूज बन गया और ये बनाने में भी बहुत सिंपल है। तो अब आप जल्दी से इसे बनाइए क्योंकि दिवाली भी आने वाली है और उसके बाद ठंडों में हमें इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी कि बचपन में बच्चों को अगर हम ज्यादा वुलन सॉक्स या वुलन कैप पहनाते हैं तो बड़े होके उनकी एड़ियां फटती हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यदि आप ये बना रहे हैं तो प्योर वुल का ना बना के इसे आप कॉटन वुल में बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के साथ की कैप बनाएंगे। तो अब आप जल्दी से इसको बना के रखिए जिससे नेक्स्ट वीडियो तक आप फ्री हो जाएं। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही उसके पास ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।